नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। स्वागत है सारे वैष्णवों को। तो जैसे हम सबको पता है, आज एक परम पावन पवित्र मंगलमय दिवस है। श्री भगवान बलराम जी स्वयं आज एक बड़ा कृपा अवतार लेके हुए प्रकट हुए थे। आज की बलराम जी जो जिनका लीला अनंत है, अपार है, जिसको हम वर्णन ही नहीं कर सके, और जो भगवान की लीलाओं को अनंत मुखों से वर्णन करते, वही अनंत जी, शेष जी, अनंत जी, बलराम जी आज के परम पवित्र पावन, उनका प्राकट्य हुआ इसलिए परम पवित्र पावन दिन है ये। तो उनका प्राकट्य नित्यानंद त्रयोदशी। तो हमारा छोटा बुद्धि से हम नित्यानंद प्रभु को समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बतला रहे थे सुबह कि नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो वो कृष्ण वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए, और वही बलराम उनके साथ में आगे नित्यानंद प्रभु के रूप में, है कि नहीं। तो नित्यानंद प्रभु का लीला अपरंपार है। वो हर युग में, हर समय भगवान का नित्य निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। उनका एक ही कार्य, बलराम जी का, भगवान का सेवा। नित्यानंद प्रभु का आज प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा दी। वैसे तो प्रार्थना हम करते ही हैं, सेवा करते नहीं अलग बात है, मगर प्रार्थना तो करते हैं। तुलसी महाराज को प्रार्थना करते हैं ना, क्या हो तुलसी महाराज, क्या सेवा अधिकार दियो। एक हाँ, तुलसी महाराज को प्रार्थना करते हैं। कोई भक्त से कल चर्चा कर रहे थे, तो देखिए हमारा हृदय सूखा बंजर बन चुका है। हमारा हृदय सूखा बंजर बन चुका है। कितना भी खेती करो, पानी डालो, वो कुछ उर्वर हो ही नहीं रहा है। हृदय शुद्ध के बिना हम बोलते हैं, उसका क्या महिमा है बताइए। बोले या सुने जो भी है, बोलने के लिए बोल सकते हैं हम, नित्यानंद चरित को भी बोल सकते हैं, महिमा बोल सकते हैं, सेवा के बारे में बोल सकते हैं, मगर उसको हम आचरण ही नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग का बद्ध दशा है, बद्ध स्थिति। लेकिन जब तक जी हम करुणा लेना ही नहीं चाहेंगे, तब तक नित्यानंद को भी क्या कर सकते। हम ही नहीं लेना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, आप बताइए। ये हम लोग का बद्ध स्थिति है। मैं मेरा कह रहा हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। इतना बुद्धि जो है, मंद बुद्धि है। मेरा एक मित्र है, उनसे हम कल रात को बात हो रही थी, कह रहे थे भी देखिए प्रभु जी,
हम गोल फिक्स नहीं कर रहे हैं ना। हम गोल फिक्स नहीं कर रहे हैं ना। ये हम लोग का तकलीफ है। एक व्यक्ति का टारगेट फिक्स है ना, वो व्यक्ति लेजी नहीं हो सकता है, उसको उस जगह पे पहुंचनी है जी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी हम लोग लेजीपन क्यों कर लेते हैं, हम क्यों काम चलाते हैं, क्योंकि ना हमारा गोल ही फिक्स नहीं है। हम सोचते हैं चलने दो, चलने दीजिए और चलने दीजिए, चलेगा, वो चला चला ही रहे हैं, अभी तक तो खींच ही रहे हैं और भी खींचते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक चलाएंगे हम, कोई नहीं फर्क पड़े जी। थोड़ा भजन कर ले, थोड़ा गप्पे मार ले, थोड़ा खाना पीना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा सब हम मिक्स करके चला रहे हैं। बस शुद्ध भक्ति ये नहीं है, ये दिमाग से हटा देनी चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं कति शुद्ध भक्ति नहीं, ये तो बस कह सकते हैं एक्चुअली, मीन्स हम थर्ड क्लास की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा हृदय में कष्ट होगा, मगर सत्य है, हम टाइम पास। भक्ति में सीरियस वाला भक्त का आप देखिए, वो एक समय प्रभुपाद जी एक क्षण भी, हमने लीलामृत पढ़ते एक क्षण भी, लास्ट टाइम लीलामृत में पढ़े प्रभुपाद जी क्या बोले, मुझे भूख लगता है तो थोड़ा खा लेता हूँ, नींद आता है तो थोड़ा सो जाता हूँ, बाकी समय में कृष्ण की सेवा में लगा रहता हूँ। प्रभुपाद जी चरित्र आप लीलामृत हम पढ़ रहे, हम लोग थोड़ा इच्छा हो जाए दो चार माला फेर लेते हैं, बस हो गया। ये हम लोग का स्थिति है। जो दृढ़ संकल्प भाव है भगवत भक्ति में, देखिए हम नित्य सिद्ध नहीं है, क्या है, हम नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध होने के नाते हम साधना से सिद्ध हो सकते हैं। आप समझ रहे ना, साधना सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं, तो हम लोग बद्ध है, नित्य बद्ध होने के कारण हमको साधना बहुत जोर देनी पड़ेगी। नित्य मुक्त जीव के लिए साधना जरूरत नहीं है नॉर्मली, मगर आचरण के लिए बताते हैं, संसार को सिखाने के लिए, और आचरण करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उन लोग के लिए जरूरत नहीं है। मगर हम लोग स्थिति, हम लोग का क्या स्थिति है, हम तो नित्यबद्ध है, हमारा कई भगवत भक्ति में रुचि नहीं है, कोई भी अंग में रुचि नहीं है। नौवा क्या 9 अंग ले लो, कहाँ रुचि है बताइए हम लोग का? पूर्ण रुचि, थोड़ा बहुत रुचि हम दिखाते हैं, वो तो बिल्कुल है, मगर पूर्ण रुचि नहीं है जी हमारा। तो इसके लिए कहते हैं आचार्य, हमको साधना पर बहुत जल्द जोर देना पड़ेगा। और हम लोग के लिए साधना क्या है? श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम लोग के लिए। ये मैं कह रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं फॉलो कर पाऊं कि साधना पे बल देनी, जोर देनी है। और जी दूसरी बात यह है कि हम लोग के पास वो शक्ति बुद्धि नहीं है कि हम कितना भी जोर लगा ले हमारा गाड़ी आगे चलने वाला, ये भी बात है। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? हम जोर दे भी ना तो भी हमारा गाड़ी आगे ना बढ़े, उसके लिए क्या जरूरत है? धक्का देने वाला पूछे चाहिए। हाँ, धक्का देने वाले पीछे चाहिए। वो धक्का देने वाला कौन है जी? वो गुरुदेव है। वो चीज नित्यानंद वो आदि गुरु है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग अपना कति प्रयास कर ले, मगर हमारा गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकते, अपनी बल पर, अपने सामर्थ्य पर ना हो पाए ना, चाहिए कोई ना कोई हमको सहारा, धक्का मारे, वो गुरुदेव है। ये नाव में हम विराजमान हैं, है ना? और ये नाव का जो मेन कैप्टन है, कैप्टन जो है वो गुरु है। हमारा जीवन रूपी नाव का कैप्टन कौन है? यानी हमारा हर एक चीज का डिसीजन गुरु का डिसीजन के अनुसार होनी चाहिए। हम अभी तो डिसीजन हम खुद लेते हैं और बोलते क्या है, गुरु महाराज जी का आदेश है। हमारा बेवकूफता देखिए, हम सब सोचते हम, और बोलते क्या है, गुरु जी का यही इच्छा होगा शायद। कैसे इच्छा होगा? गुरु जी ने बोले थे, गुरु का एक ही इच्छा है, आप भगवान का सेवा में लगे रहो।
इसके अलावा जो भी इच्छा हमारे मन में आता है वो गुरु का इच्छा नहीं है जी। हम गुरु के नाम पे पता है बिल ना फाड़ो, गुरु के नाम पे बिल मत फाड़ो, प्रभुपाद जी के नाम पे बिल मत फाड़ो, भगवान के नाम, भगवान जब चाहेंगे करेंगे जी। भगवान के नाम पे बिल फाड़ दिया, खत्म बात। हमारे हमारे पास रखा ही नहीं कोई। भगवान चाहेंगे तो होगे जी, हम क्या कर सकते हैं। ना 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 ना, हम नहीं चाहते ये बोलो, मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान तो चाहते हैं। भगवान ने कभी मना किया आपको? आके बोले, फोन किया था टेलीफोन, नहीं नहीं भजन मत करो, नाम जपो मत। भगवान कब बोले जी हमको? भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम भगवान का सेवा करें, उनका भजन करें, मगर हम नहीं चाहते हैं जी, हम स्वयं नहीं चाहते इस बात। तो कोई आके पूछा, महाराज भगवान को दर्शन कैसे हो सकता? गुरु जी के पास आके बोल रहा है, भगवान का दर्शन कैसे होगी महाराज? चलो मेरे साथ। उनको ले गए नदी में, हाँ सरोवर में, स्नान करो बताऊंगा। तो शिष्य डुबकी लगाया, ले डुबकी लगाओ, उसके बाद में बताता हूँ। डुबकी लगाया, गुरुदेव जी उसको दबाए पानी में, जोरदार एकदम फर्स्ट क्लास। और शिष्य बेचारा दुबला पतला था, गुरु हट्टा कट्टा थे, और जैसे दबाया वो तो एकदम ये हो गया, एकदम परेशान हो गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, हाथ पैर छाटने लगा, और गुरुदेव और दबा रहे थे। एकदम गुरुदेव को अभी प्राण बचा नहीं है, गुरुदेव को फेंक कर धक्का देकर बाहर निकला। हाँ हाँ कृष्णा। तो गुरुदेव बोले, क्या हो गया बेटा? ना आप इतने दबाए, दुरात्मा, मैं तो आपको महात्मा समझा था, दुरात्मा निकले आप। गुरुदेव बोले, क्यों, क्या हो गया? आप मुझे पानी में दबा रहे थे। अच्छा, मैंने जब पानी में दबाया, आप उस समय ज्यादा किसका याद आया? बोले कि सांस का, हवा, सांस का याद आया। तो गुरुदेव बोले कि जितना तड़प सांस के लिए था उतना तड़प कृष्ण के लिए होगा, तो बेटा कृष्ण अभी खड़े होंगे तेरे सामने। है क्या तेरे इतना तड़प? बोल, तो कृष्ण को देख सकता है। तो बात ये है जी, कृष्ण के लिए तड़प ही नहीं है, तड़प संसार के प्रति है। तो इसलिए भगवान भी बोलते ठीक है, संसारी चीजें देते रहते, और उसमें भी हम मजे लेते रहते। हम भगवान को मांगते हैं तो हम चलो ठीक है, क्योंकि ना भजन का फल है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। ये भगवान नाम है, भगवत भक्ति ऐसा है जी। हाँ, कैसा है? चिंता, जो चिंता करोगे वो प्राप्त होगी, ऐसा है भगवत भक्ति। तो हम भौतिक चीजें हैं, मन में अगर इच्छाएं करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि भजन कर रहा है तो दे देते, तो भगवान देते हैं। अब भगवान देते तो हम क्या करते हैं? उसमें फंस जाते हैं। तड़प नहीं है, जो तड़प संसार की चीजों के लिए है, संसार भोग वासना में जो तड़प है हम लोगों का, कितना तड़प है। अच्छा खाने के लिए क्या तड़प है हमारे अंदर, जल्दी टाइम हो गया। हाँ? आप लोग एकादशी में निर्जला रखवा दिए 12 बजे तक, जल्दी लाओ, 1 बज रहा है अभी तक के, तड़प तड़प एकदम निर्जला, 12 बजे तक निर्जला। मान लो पूरा दिन का निर्जला हो जाए, उसके दूसरे दिन क्या तड़प रहेगी पानी के लिए? होता ही नहीं होता है। वो तड़प जब तक नहीं होगी तब तक ना हो पाए। जैसे हमेशा संत लोग उदाहरण देते हैं कि अगर आपको पता है सुबह फ्लाइट पकड़नी है, तो आप उठोगे नहीं। सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो आपको तो बोर्डिंग करनी 4:30, 4:30 बोर्डिंग करनी, तो एयरपोर्ट 4 बजे पहुंचनी है। 4 बजे पहुंचनी है तो घर से 1 घंटा रास्ता है, तो 3 बजे निकलनी है जी। 3 बजे निकलने तो 2 बजे जगना ही जगना है आपको। 2 बजे जगना है तो रात को 8 बजे सोना ही सोना है आपको। 8 बजे सोना है तो दिन में आपको काम कम ही करना पड़ेगा, तब 8 बजे सो सकते हो। अगर दिन में कम काम करनी है, तो आपको सुबह से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हमारा गोल ही फिक्स नहीं है। हम लोग कल जाना होता है तो आज से पूरा तैयारियां करते, बैग पैक करते, हाँ एक नहीं है जी। सबको बोल देते हैं हम जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, हाँ, सब खाना बना सब पैक करके सब तैयारी करके एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ तैयारी है वो लोग वृंदा? वो प्रभु जी कह रहे थे, विश्वास नहीं करेंगे, बोल रहे थे कि प्रभु जी हम लोग जब इस्कॉन में आए थे तभी क्या क्या डायलॉग बोलते थे? कोई पूछता था तो भगवत धाम जाना है, बोलते नहीं बोलते थे? कहाँ चला गया 1 साल के बाद वो वर्ड? अभी तो स्मरण ही नहीं करते भगवत धाम के बारे में। जब हम ज्वाइन किए थे तभी हर व्यक्ति, अरे आप हरे कृष्णा, भगवत धाम जाना है, कहाँ जाना है?
गो बैक टू होम, बैक टू गॉड, अभी कहीं चर्चा ही नहीं इसके बारे में जी, क्योंकि ना गोल ही चेंज हो चुका है हमारा। हमने जब एंट्री किए थे जो उस गोल लेके, उस गोल ही नहीं है अभी तो हमारे हाथ। अब बताए कितने बार हम दिन में सोचते हैं कि गोलोक वृंदावन जानी है। अगर जानी है तो ऐसा ढीला ढाला तो होगी नहीं ना, उधर बहुत लंबा जानी है तो तैयारी जबरदस्त होनी पड़ेगी, गोलोक में जाना है तो। भूल गए जी, हमारा गोल ही चेंज हो गया 2 3 4 साल में। और दीक्षा के बाद में इतना गोल चेंज हो जाती है, आप पूछो ही मत। फिर तो नामो निशान ही नहीं, गोलोक का तो नाम ही नहीं आता कहीं भी। सुनना ही पसंद नहीं करते, कृष्णा कृष्णा वो मत बोलो, वहां नहीं जानी है। हर जगह चाहेंगे वहां नहीं जाएंगे। तो हर एक चीज में हमारा तड़प होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए। मैं बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आचरण नहीं है, बोल रहा हूँ ताकि कम बोल के कम से कम मैं कुछ तो सीखूं, कुछ तो अपनाऊं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ये चीज मीन्स मेरा औकात ही नहीं बोलूं, मैं क्वालिफिकेशन ही नहीं मेरा कि मैं ये सब कुछ बोल पाऊँ। तो सच में ये स्थिति है हम लोगों का, खास करके मेरा, कि है नहीं तड़प ना। बड़ा इजी गोइंग जीवन जी रहे हम लोग, बहुत इजी गोइंग। तो इसके लिए हमको बहुत कृपा का जरूरत है, शक्ति बहुत कम है। हाँ? शक्ति है नहीं, तो हमको कृपा शक्ति चाहिए, और कृपा शक्ति देने वाले नित्यानंद प्रभु है, गुरुदेव है, आदि गुरु मूल गुरु नित्यानंद। दूसरी बात है, कई सारे भक्त प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी 2 साल हो गया, गुरु सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुरु नहीं चिन पा रहा हूँ। काफी सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है, क्योंकि ना हमारे इस्कॉन में खास करके बहुत गुरु हैं। हाँ, सभी शुद्ध है, सभी क्वालिफाइड है भगवत धाम लेने के लिए, मगर हम डिसाइड नहीं कर पाते किनका करें। ये सभी तो अच्छे हैं, किसी एक जन को चुनना भी है हमको। तो भक्तों, एक सरल उपाय है। खुल दियो कवाटा, खुल दियो। रोज हल्दर महाराज जी के लेक्चर सुन रहा था, महाराज बोलते हैं कि रोज नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का प्रार्थना करिए खूब। क्या बोलते हैं, अड़के। तो क्या होगा, नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है सारे गुरु, तो नित्यानंद प्रभु ही कोई गुरु के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे, आपको प्रोत्साहन दे। कंफ्यूजन की बात नहीं है जी। प्रार्थना करें नित्यानंद प्रभु। तो खैर, श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा अनंत अपार है, उनकी कृपा लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मगर विशेष बात यह है, कृपा लेने के क्वालिफाइड नहीं होने पर भी वो आपकी क्या करते हैं, आपके पात्र में कृपा रखे जाते। पात्र पात्र ना देखिया, ना देखा ना स्थान स्थान, है ना, ऐसा है ना भैया। पात्र पात्र ना देखिया, ना देखे स्थान स्थान। पात्र पात्र भी नहीं देखे इन्होंने, ना स्थान और कोई काल का ये देखे कि बढ़िया जगह पे बैठा है, धाम में बैठा है, इसको कृपा कर दो। बात ऐसी नहीं है, स्थान कोई भी क्यों ना हो, और ये व्यक्ति सामने वाला क्यों है, ये तो थर्ड क्लास है सोचने में, तो एकदम थर्ड क्लास सोचता है, इसको कृपा कैसे देंगे। थोड़ा बहुत तो सात्विक होगा तो उसको देंगे ना, ऐसा नहीं है। आप बताइए, हम लोग को कितने लोग सात्विक वातावरण जीते हैं ना। हमारा वातावरण मैक्सिमम टाइम रजोगुण तमोगुण में बीतता है, सत्वगुण की बात ही नहीं है जी। नहीं रह पाते हैं, सत्वगुण में टिक ही नहीं पाते हैं, संभव ही नहीं होता है हमारे लिए खासकर। और थोड़ा प्रयास करें तो फटाक से फिर तमोगुण में हम गिरते हैं या रजोगुण में गिरते हैं, तो नहीं रह पाते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन डाला जाए, सत्वगुणी हो को ही हम कृपा करेंगे, नित्यानंद को बोले, महाप्रभु बोले, तब तो हमारा नंबर कभी ना आवे ना, कभी ना आवे। आज कृपा प्राप्त हो रही है, कारण एक ही है कि वो कृपा करके कृपा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हमारा एक भी कहीं क्वालिफिकेशन नहीं कृपा प्राप्त करने के लिए, वो कृपा करते हुए कृपा करते हैं, वो कृपा से कृपा दे रहे हैं हम, बस यही है। बाकी तो हमारा कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं।
योग्यता विचारे किछु नाही मोरे, योग्यता विचारे किछु नाही मोरे, तुम्हार करुणा सारा, तुम्हार करुणा, तुम्हार करुणा सारा, तुम्हार करुणा, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले प्राण न रखिबे आर, प्राण न गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे, कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे, तृणापेक्षाति हीना, तृणापेक्षाति हीना। सुंदर प्रार्थना। योग्यता विचारे किछु नाही, अगर योग्यता अगर देखना जाएंगे प्रभु, किछु नहीं पाए, आप कुछ कोई योग्यता मिलेगा नहीं मेरे अंदर। इसके लिए तुम्हारा करुणा सारा, बस क्या है हमारा आधार, क्या है आपका करुणा है। क्योंकि ना योग्यता अगर विचार करोगे तो कुछ नहीं है, बस आपकी करुणा के ऊपर ही सहारा है, निर्भर है, आपकी करुणा के ऊपर ही पूरा निर्भर है। तब मैं तो करुणा नहीं करूंगा, मैं तो करुणा नहीं करूंगा, मैं तो देखता हूं क्वालिफिकेशन, करुणा ना होइले, अगर करुणा नहीं करोगे ना, कांदिया कांदिया, मेरा तो रोत रो के क्या करूंगा मैं, प्राणो ना रखिबे यार। हे गुरु, हे नित्यानंद प्रभु, करुणा नहीं करोगे तो फिर मैं प्राण नहीं रखूंगा। तो धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं प्राण रख ही नहीं पाऊंगा, आपका करुणा नहीं होगा तो जीवन, मेरा जीवन ही कैसे चलेगा, क्योंकि ना मेरा प्राण ही आपका करुणा है। आप समझ रहे ना, ये प्रार्थना है, मेरा प्राण ही आपका करुणा है, आप करुणा ही नहीं करोगे तो प्राण कहाँ रहेगा मेरे शरीर में, प्राण नहीं रख पाऊंगा। ये है प्रार्थना। वो नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु कृपालु है, वो नहीं मांगने हुए वाले को भी देते हैं, मांगने वाले को तो देना ही है, जो नहीं भी मांगते हैं। कैसा? एक बच्चा माँ को बोलने का जरूरत नहीं मुझे भूख लगा, माँ को पता है ये दिन में 3 बार खाएगा, और माँ 3 बार खाएगा करके 3 बार ही सोच के नहीं रखती है, नहीं मैं तो आज मेरे बेटा को 5 बार खिलाऊं। ये माँ का कृपा है। माँ जानती है उसको कितना भूख लगेगा, कहते हैं ना, माँ जानती है पेट बच्चा का, माँ जानती है पेट। तो वैसे हमको कितना कृपा चाहिए, कितने बार चाहिए, कब चाहिए, वो नित्यानंद प्रभु को पता है। हम नहीं भी बोलेंगे तो भी नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, उनको पता है, नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं दूंगा तो बेचारे का क्या स्थिति हो। ये है नित्यानंद प्रभु। मैं बता रहा हूँ कोरोना कितना है नित्यानंद प्रभु। ये संसार में जो हाय हाय लगा हुआ है, संसार दावा नाल लीडलों का, ये जो दावा नाल में हम फंसे हुए, जल रहे, दिन रात आग में पड़े हुए हैं, एकदम फ्राई हो रहे हैं, फ्राई। कितना भेजामारी है भाई, सुबह से शाम तक, हाय हाय, रात को नींद में भी भेजामारी, सपने में के द्वारा। समझ रहे हैं ना, टेंशन ही टेंशन है। किसी भक्त ने प्रश्न किया महाराज जी को कि महाराज हम ठीक है भजन कर रहे हैं, महाराज भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम कितने शरणागत हैं, कैसे पता चलेगा हम शरणागत है या नहीं, कैसे पता चलेगा? महाराज जी बोल रहे हैं 3 चीज, हम शरणागत हैं नहीं है, शरण लिया है कि नहीं, एक शरण लिया हुआ व्यक्ति का क्या मीन्स लक्षण क्या है, तो कहते हैं 3 है। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि उसका भय नहीं रहेगा, शरणागत जीव का भय नहीं रहेगा कोई भी स्थिति में, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, साल के बाद, कोई भय नहीं रहेगा उसका।
भय नाम का नहीं है। क्यों? क्यों भय नहीं है? क्योंकि ना वो शरण लिया हुआ है, उसको पता है। जैसे एक बच्चा है ना, हम लोग बच्चे जैसे रहते थोड़ी ना है। हम तो अभी जो ना बड़ा हो गया, बड़ा हो जाता है तो क्या सोचता है? बड़ा को पिता माता बोलते हैं कि ये तो बड़ा हो गया जी। जो बच्चा बच्चा ही बन के रहता है माँ के पास, पिता के पास, उसका जीवन भर माता पिता उतना ही ख्याल करते हैं जितना बचपन। जो बोलता है अभी तो मैं बड़ा हो गया, मैं अपना स्वतंत्र डिसीजन ले सकता हूँ, पिता माता भी छोड़ देते, ये तो स्वतंत्र लेना चाहता है। सही बात है। बच्चे अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं, मैं स्वतंत्रता से डिसाइड करूंगा मैं किसको विवाह करूंगा, मैं स्वतंत्र से डिसाइड करूंगा मैं काम क्या करना है, मुझे मुझे रहना कहाँ है, मुझे पढ़ना क्या है। जब स्वतंत्रता आ गया, पिता माता भी ठीक है, अभी अभी बड़ा हो गया लड़का, तो नहीं ध्यान देते हैं। मगर जो बच्चा रहता है जी, छोटा रहता है, जब तक स्कूल कॉलेज जाना नहीं जाया रहता है छोटा बच्चा, उसको कितना ख्याल रखते हैं जी माता पिता, बताइए कितना ध्यान रखते हैं। हर क्षण उसके ऊपर ध्यान रहता है माता का। और बच्चा बिंदास खेलता है, उसको पता है माँ है ना, रक्षा करेगी, अगर कहीं गिर भी जाओगे ना वो देख रही है। बच्चे को कोई, आपने देखा कोई भय रहता है? सांप को भी पकड़ ले उठा ले, हम सांप को पकड़ लेंगे क्या? आप सांप को पकड़ सकते हो, मगर बच्चा, उसको क्या, वो तो सांप को उठा लेगा। एक तो इतना सरल कोमल हृदय है, और दूसरा उसका भरोसा है। भरोसा, ये वर्ड बहुत, भरोसा है माँ के प्रति, बता पिताजी के प्रति मेरा इतना भरोसा, उसको पता है मैं, मुझे खाना देंगे ही लोग, उसको जाके बोलने का जरूरत नहीं माँ मुझे भूख लगा है, माँ मुझे चाहिए ये चीज ना, उसको भरोसा है देगी माँ। उसको भरोसा है मैं इतना भीड़ में अंदर में हूं तो भी माँ मेरे हाथ पकड़ के रखेगी, मैं माँ का हाथ नहीं पकड़ूंगा चलेगा, माँ मेरे हाथ पकड़ी हुई है। ये भरोसा है उनका। अगर मैं कहीं छूट भी जाऊंगी, माँ मुझे ढूंढ के लेके जाएगी घर तक, ये भरोसा है उनका। मगर हम लोग का भरोसा है इतना नहीं है, यानी शरणागत नहीं। वो बच्चा जितना शरण है वैसे शरण होगा। यानी मैं पहले पॉइंट बोला कि भरोसा वाला व्यक्ति को भय नहीं होता है, भय होने वाले का भरोसा नहीं रहता है, सिंपल बात है। अगर आपको भय अभी भी है क्या होगा मेरे जीवन में, यानी आपको भरोसा नहीं है गुरु वैष्णव भगवान के प्रति। भरोसा नहीं है यानी आपने शरण ही नहीं लिया है। हमने किनके शरण लेते हैं? जिनके प्रति हमारा भरोसा है उसका शरण लेते हैं। सही बात है। हमने उन्हीं का शरण लेते हैं जिनके प्रति भरोसा है, और हम उतना ही शरण लेते हैं जिनके प्रति जितना भरोसा है। ये भी एक पॉइंट है। हम उतना ही शरण लेते हैं जितना हमारा उनके प्रति भरोसा है। अगर आपको पता चले कि मेरा गला काटने वाला, आप उसकी गोद में नहीं सोओगे सर रख के, क्योंकि नहीं गला काटने वाला है। आप उतना ही डिस्टेंस में रहोगे जितना उसको भरोसा है। कहते हैं ना हम लोग, ए भाई इससे ज्यादा नहीं व्यापार रखना, इतना ही रखो आपका काम चल जाए, यार इतना ही भरोसा था आपका आपके प्रति। बिजनेस से बिजनेस, काम से काम मतलब रखते हैं, यानी आपका भरोसा उतना है उसके साथ, इसके आगे नहीं जाते हैं, क्यों ना भरोसा। तो वैसे एक बच्चा का जैसा भरोसा होता है माँ के प्रति, पिताजी के प्रति, उतना भरोसा हमारे भगवान के प्रति है, तो हम उतना शरण लेंगे, भरोसा बढ़ाने। संबंध, क्या जी? संबंध। संबंध, जिसका जितना संबंध है वो उतना उनके प्रति भरोसा है। ध्यान दीजिएगा, जितना ही संबंध होगा उतना ही भरोसा होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है ना पत्नी पति के प्रति भरोसा करेगी, ना पति पत्नी के प्रति भरोसा करेगी, ना, संभव ही नहीं। कितना भी अच्छा पति क्यों ना हो, वो पत्नी भरोसा नहीं है ना, तो क्या संबंध अच्छा नहीं तो भरोसा नहीं करेगी। वो कहाँ गए थे? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। नहीं, ऑफिस से नहीं, आप कहीं दूसरे जगह जाके आ रहे हो। क्यों? भरोसा नहीं है, संबंध अच्छा नहीं, बिगड़ा हुआ है। अगर भरोसा होगा ना, पति अगर व्यभिचार करके भी घर पे आए ना, अगर भरोसा है ना पत्नी का, संबंध अच्छा है ना, तो भरोसा है और उनके शरण में रहेगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो हम लोगों का इतना भरोसा कृष्ण गुरु वैष्णव के प्रति हो, नित्यानंद प्रभु के प्रति, उसे नित्यानंद प्रभु क्यों ना उद्धार करे जी भरोसा करने वाले को। तो शरण हम कितना, हम शरणागत है कि नहीं है, उसको, उसका क्या है लक्षण पहला क्या है कि आपका भय नहीं होगा। अगर भय अभी भी हृदय में भय है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, यानी आप शरण नहीं लिए हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? चिंता नहीं होगी। एक तो भय की बात है, दूसरा चिंता कति नहीं होगी, कोई भी परिस्थिति में टेंशन नहीं होगा। क्यों? शरण लिया हुआ है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण इति विश्वास व पालन।
उसका इतना विश्वास होगा भगवत प्रति, उसका टेंशन नहीं। वो अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, परिस्थितियां तो दोनों आते हैं हमारे सामने सही बात है। और हमारे सामने हमेशा ही अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है, प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा रहती है, कभी कभी हमारे सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, सही बात है। और दो प्रतिकूल परिस्थिति के बीच वाला समय हमारा अनुकूल परिस्थिति है, समझ में आ रहा है। तो दोनों परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में भक्त क्या होगा, चिंता नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेगा, क्या हो जाएगा, नहीं, वो जानता है कृष्ण उनको। तो एक तो भय से मुक्त होगा व्यक्ति, दूसरा चिंता से मुक्त होगा। तो हमारा भय घट रहा है तो समझ जाओ शरण बढ़ रही है, चिंता घट रही है तो समझो शरण बढ़ रही है। और तीसरी बात है जी, आपको भगवत भक्ति की अंगों में रुचि बढ़ जाएगी, ये तीसरा मापदंड है। रुचि कितना बड़ा है, नाम जपने के लिए रुचि बड़ा है कि रुचि घट रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी रुचि सेवा में, नाम जप में, श्रवण में। तो भक्ति के अंगों में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम और क्या है, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेद, ये सब चीजों में हमारा रुचि बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो आपका शरण बढ़ रहा है, अगर घट रही है तो शरण घट रही है, बढ़ नहीं रही बिल्कुल। तो ये मापदंड है, ये तीन चीज महाराज जी। तो भक्तों, नित्यानंद प्रभु सर्वाकर्षक, सर्व शरण देने वाले, शरणम शरण्यम, सभी को शरण देने वाले नित्य, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी त्यागते हैं उनको नित्यानंद प्रभु, आप समझ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिनको त्याग दिए उनको शरण कौन देते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु। आप सोच सकते हैं उनकी दया कितना है, कितना दया नित्यानंद प्रभु का, ये श्री नित्यानंद है। इसके लिए श्री नित्यानंद प्रभु की चरण कमलों का हमको शरण कायेन मनसा वाचा तीनों से लेनी है। शरण कैसे लेनी है, कायेन मनसा वाचा, कायेन यानी हमारे शरीर से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से निरंतर श्री नित्यानंद प्रभु के साथ शरण। कौन सा है, हमार नीताय मिले ना भूला मन, गौर मिले ना, सारा देहे माखिले तिलक, गौर ना मिले, गौर मिले ना। क्या बोल रहे हो, बड़ा सुंदर भजन है ना। हमें निताय मिले ना ना भूला मन, निताय और गौर ये दोनों इतना आसान से नहीं मिलते हैं। बोले मैं तिलक लगा रहा हूं, बोलते सारा देह माखिले तिलक, पूरा शरीर में तिलक माख लो तो भी नहीं मिला, नहीं मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ? कौन सा भजन निकालो, तो भजन है क्या, हमार निताय मिले, निकालो, निताय मिले ना भूला मन, गौर मिले ना, सारा देह माखिले तिलक, गौर मिले। फिर क्या कहते आगे, पता नहीं, भजन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मन परिष्कार करो आगे, गौर भजन अनुरागे। तो क्या बोल रहे, पहले क्या करो, मन को परिष्कार, पहले मन को तो परिष्कार करो, तब तो आप मनसाह शरण लोगे। शरीर को शुद्ध करो, परिष्कार करो, तब तो शरीर से शरण लेंगे। वाणी को शुद्ध करो तो वाणी से शरण लेंगे। मन परिष्कार करो आगे, गौर भजन। तो फिर प्रश्न उठता है, मन परिष्कार कैसे करें, गौर भजन अनुरागे, गौर निताय का भजन करके, निताय गौर सुंदर की जय, गौरांग नित्यानंद, गौर निताय का भजन करके मन को परिष्कार कर सकते हैं। तो वही ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइला से बलराम होइला निताय। तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अपार करुणा बरसाने के लिए वो भी एक विशिष्ट युग में आए, विशेष युग में आए,
जिसमें सब थर्ड क्लास के लोग हैं उस युग में आ गए। फर्स्ट क्लास के लोगों को कृपा करना जी, ये कौन सी कृपा है? वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भगवान कौन श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कहते हैं एक मिनट हाँ ये वाला। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भगवान आदेश देते, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, या नहीं आरो ना बोला वे न बोलिबो, दिनो अवसाने आसी आमार कहिबो। चैतन्य महाप्रभु किनको बुलाए? नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को बुला के बोलते हैं कि अरे हे नित्यानंद और हरिदास, सुनो मेरे बात, क्या करो, सर्वत्र हमारा आज्ञा, हर जगह पे जाके हमारा जो हमने जो बोला है उसको प्रकाश करो, सबको बताओ। क्या है वो? उनको बोलो, प्रति घरे घरे गया, घर घर में जाओ, क्या करो जाके, उनको बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये उनको उनको बताओ। आप बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलिए, कृष्ण बोलिए, कृष्ण। आप बोल रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए तो पता चलेगा बोल रहे नहीं बोल रहे। आप बोल रहे ओके। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो बोल के जाके बोलो, बोलो कृष्ण, और भजो कृष्ण, कृष्ण बोलो और कृष्ण का ही भजन करो, और करो कृष्ण शिक्षा, जो भगवान ने बोले वो शिक्षाओं को जीवन में उतारो, जीवन में से जियो, गीता भागवत के अनुसार जियो, ये बात उपदेश दो। और हे नित्यानंद प्रभु, दिन भर का रिपोर्ट देनी है शाम को आके, कितना लोग को हरे कृष्णा बुलवाया आप, और कैसे कैसे लोग मिले, रिपोर्ट तो चाहिए ना, बिना रिपोर्ट का पता कैसे चलेगी? तो रिपोर्टिंग सिस्टम आज से नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समय से नहीं रिपोर्टिंग सिस्टम अथॉरिटी को रिपोर्ट करना, क्या प्रचार किया, क्या भजन किया, साधना किया आपका, बोलते अरे प्रभु जी आप क्यों साधना मांगते, साधना चार्ट भेजो। ये रिपोर्टिंग सिस्टम महाप्रभु ने शुरू कराया, इसलिए आप बोल नहीं सकते कि साधना चार्ट हम नहीं देंगे, देना पड़ेगा, आपकी अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने रिपोर्ट देना है आपको, या नो आ रहा बोलिवा ने बोली वो दिनों अवसान आसी, दिन की शाम को आके मुझे बता देना कितना क्या। तब जी ये दोनों निकले, समझे, ये दोनों निकले, कौन कौन, हरिदास और, जाते घर घर जाते, जाके सबको बोलते, बोलो जी भाई हरे कृष्ण बोलो, भजो, बोलते तो लोग बोलते, बड़ा प्रेम से बोलते भी थे, कुछ ऐसे होते बोलते नहीं थे, वो द्वार से ही भगा देते थे। कोई तो घर पे बुलाता महात्माओं को, बोले आओ आओ महात्मा जी घर पे विराजो, बड़ा सत्कार करते, और जो बोलते सुनते। और कुछ ऐसे हैं द्वार से भगा देते हैं दोनों को। तो फनी लोग ने प्रयास करते दिन भर। तो एक बार की बात है, प्रसिद्ध दो प्रसिद्ध बदमाश कह सकते हैं, प्रसिद्ध बदमाश या प्रसिद्ध पापी जिनका कार्य, जिनका मन हमेशा अशुद्ध ही कार्य सोचना करना, बड़े पापी थे, दुराचारी थे, पापी थे। तुम दोनों जगन्नाथ और माधव, क्या नाम है उन दोनों का? जगन्नाथ और माधव, इतना बढ़िया नाम है दोनों का, मगर उन लोग का कार्य के अनुसार उनको नाम चेंज कर दी लोगों ने, बोले कि जगह माता है।
नाम तो था जगन्नाथ माधव, दोनों ब्राह्मण के लड़के, मगर नाम क्या कर दिए? इतना बदमाशी किया ये दोनों ब्राह्मण लड़के होके, बोले कि जगाई माता है। नाम ऐसे करते हैं ना, दोनों का नाम एकदम से, नाम से लगता है ना बड़ा ध्रुत है, जगाई माता है। ध्रुत लगता है ना, जगन्नाथ माधव कितना बढ़िया ना, अरे जगन्नाथ माधव ठाकुर, जगाई माता है, बड़ा ध्रुत है दोनों, बड़ा ध्रुत कार्य करते, पीते घूमते। बस यही है कि इन्होंने एक बात, एक गलती नहीं किया था जीवन में, वैष्णव का निंदा कभी नहीं किए थे। सुन रहे हैं? ये बस एक चीज नहीं किए थे जीवन में, वो वैष्णव के प्रति अपराध निंदा नहीं किए थे कभी, इसलिए बचे हुए थे। या कृपा करेंगे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इसके लिए कि लोग क्या देखे, इनके अंदर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, देखा जाए तो इनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, मगर इनका गुण क्या था? एक ही गुण था कि वैष्णव का निंदा कभी नहीं किए थे। तो भक्तों, ये एकदम जीवन में ठान देनी है कि वैष्णव का निंदा किए बिना भजन करनी है। ना करनी तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर वैष्णव अपराध करके ना करो, ये है। और जितना करते उससे ज्यादा लॉस हो जाएगी, मिलना तो 1 रुपया, लॉस हो जाएगा 10 रुपया, समझ रहे? वैष्णव निंदा हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर एक भक्त को समझनी पड़ेगी। भजन नहीं करेगा का एक प्यार भी हम चर्चा किए थे, अनंत युग तक, ये सॉरी करोड़ों जन्म तक कोई भजन करता है वैष्णव निंदा करके, तो उसको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। बोले भजन तो कर रहा है ना, बोले निंदा तो कर रहा है ना, निंदा करते हुए अगर भजन करता है तो कितना, करोड़ों जन्म के बाद भी। दूसरी तरफ वैष्णव निंदा ना करके करोड़ों जन्म तक कोई भजन नहीं किया, उसको महाप्रभु कृपा कर देंगे। भजन नहीं किया व्यक्ति, देख लो दोनों परिस्थिति देख लो, एक तरफा भजन खूब किया उसने, हो सकता है 64 माला जपा होगा, 108 माला जपा होगा, निंदा करते हुए, वैष्णव अपराध करते हुए, करोड़ों जन्म के बाद भी कृपा ना मिले। मगर एक दूसरा तरफ ये भजन बिल्कुल नहीं किया, सेवा कुछ नहीं किया है, मगर वैष्णव निंदा कभी नहीं किया है, तो उसको करोड़ों जन्म के बाद कृपा हो सकती है। ऐसा ऐसा चैतन्य चैतन्य एक जगह में वर्णन है जी। तो इसलिए हमारा जीवन, हमने भजन करते हैं इतना, निंदा करते हैं इतना, तो हमारा डबाडोल रहता है भजन। तो फिर बोले प्रभु जी, निंदा इतना करे, भजन इतना करे, भजन इतना करके निंदा इतना नहीं करना है, फिर निंदा इतना करते हैं, भजन इतना करते हैं, चलेगा? अरे बाबा, निंदा करना ही नहीं है, बात ये है, निंदा बिल्कुल ना करना है, भजन करनी है, बस ये बात है। जितना संभव हो, सामर्थ्य हो उतना भजन करें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मगर उसमें निंदा क्यों करनी है किसी का? अपमान क्यों करनी है? सोचना ही नहीं, सही बात है। तो हम ये कहते हैं, निंदा नहीं किए थे ये दोनों। तो देखिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, जे सभाए वैष्णव निंदा मात्र है, सर्वधर्म थाकियो तार है क्षय। क्या बोल रहे हैं? जिस सभा में वैष्णव निंदा मात्र है, एक बार भी निंदा होता है, ध्यान रखो, ये वही वही चैप्टर से है ये प्यार, जगह माधाई का लीला की चैप्टर। जे सभाए वैष्णव निंदा मात्र है, सिर्फ एक बार भी कोई निंदा होता है जिस सभा में, सर्वधर्म था के लिए, वो धार्मिक सभा है, सारा धार्मिक वातावरण है, धार्मिक लोग है, धार्मिक कार्य कर रहे, एक बार कोई निंदा कर लिया, उस सभा क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे बोलते, सबका विनाश हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? सन्यासी सभाएं यदि है निंदा कर्म, आगे बोलते चलो धार्मिक का तो छोड़ दो, सन्यासी जो सबसे उच्च वर्ग, सन्यासी आश्रम, अगर सन्यासी का सभा हो, पूरा सन्यासी, हजारों सन्यासी, उस सभा में अगर कोई वैष्णव निंदा हो गई, सन्यासी सभाएं यदि है निंदा कर्म, मध्य पेर सभा से सभा धर्म। कहते हैं दारू पीने वाले का सभा अच्छा है इस सन्यासी की सभा से, जिस सभा में निंदा होती है वैष्णवों का। आप सोच सकते हैं वैष्णव निंदा का मीन्स क्या,
खतरनाक परिस्थिति होगी। है जी। मद्यपेरो निष्कृति आछायनो काल। हाँ, ये देखो यहाँ पर बड़ा सुंदर बात कहते, मद्यपेरो निष्कृतिया शयन कौन काले परचर्या करपति कभू नहीं भाले। ये दारू पीने वाला का भी प्रभु क्या बोलते हैं, मध्य पर निष्कृति अच्छे न कौन काल, उसको कभी ना कभी भगवान कृपा कर लेंगे। किसको? दारू पीने वाले को। हमने समाज में सबसे गया गुजरा व्यक्ति किसको मानते? बेवड़ा को। सही बात है कि नहीं? पीने वाले को हम सबसे गया गुजरा मानते, ये यार गया, उसको समाज की दृष्टि से एकदम तुच्छ मानते। जो पी लिया ना, थर्ड क्लास व्यक्ति यार, इससे मुंह ही नहीं लगना, इससे बात ही नहीं करना। सही बात है ना? समाज में सब उसको निष्कृत, एकदम निष्कृत कहते हैं। मध्य पे निष्कृति आछे न कौन काल, उसका कल्याण हो सकता है कभी एक समय पर, मगर परचर्या करे प्रति कभू नहीं भाले। क्या बोल रहे हैं? जो निंदा कर रहा है उसका कभी कभी निस्तार नहीं है, कभी ना निस्तार नहीं है। फिर शास्त्र पढ़ियो कार्य करो विधिनाश, नित्यानंद निंदा करे हवे सर्वनाश। खूब शास्त्र पढ़ा, मैं तो निंदा कर लूंगा, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो हाँ जी, तो घटना ऐसे है। तो ये दोनों कभी निंदा नहीं किए थे, खास करके कौन? जगाई और माधाई की बात हो रही है, कभी निंदा ना करे, मगर ये लोग बड़े बदमाश थे। हाँ गोपीनाथ, वो दोनों बड़ा बदमाश। तो देखे हरिदास ठाकुर जी देखे और नित्यानंद तो साथ में थे, दोनों साथ में। तो देख के मन में क्या विचार हो रही है? बड़ा सुंदर प्यार है, थोड़ा ध्यान से सुन के पीछे बोलना पड़ेगा। पातो की तारी ते प्रभु कोयले अवतार, पातो की तारी ते प्रभु कोयले अवतार, ए मत पात की पाई ए मत पात की पाइबे प्यारी ऐसा है, थोड़ा शॉर्ट किया है। लुकाइया करे प्रभु आपन प्रकाश, लुकाइया करे प्रभु आपन प्रकाश, प्रभाव ना देखी लोके करे उपवास, प्रभाव ना देखी लोके करे उपवास। इसके बाद क्या कह रहे? ए दुई जे रे प्रभु जदि अनुग्रह करे, ए दुई रे प्रभु जदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे, तबे हो प्रभाव देखे सकल संसारे। दोनों को देखे, नित्यानंद प्रभु हरिदास दोनों को देखे, दोनों बदमाश है भाई, और दोनों पूरा गिरे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। कौन है भाई ये दोनों? लोग बोलते हैं अरे इन दोनों की बात ही मत करो, बड़े बदमाश है, ये दोनों को बात ही मत करो, बड़े गिरे हुए हैं, नीच हैं, बहुत पतित है, इनके बारे में सोचो ही मत। अरे महात्मा लोग मत जाओ, मार मुर देंगे, आप लोग यहाँ से निकलो, दूसरा किसी को प्रीचिंग करो, इन लोग को प्रीचिंग मत करो, इन्हें सुनने वाले हैं, ऊपर से आपको मार सकते हैं, लोग बदमाश है। नित्यानंद को फर्स्ट क्लास जोड़ी मिला हमको आज, फर्स्ट क्लास जोड़ी है ये दोनों। क्या बोल रहे हैं? भगवान महाप्रभु का प्रभाव अभी तक श्रीवास आंगन के अंदर है जी, इसलिए लोग उनका प्रभाव नहीं समझ पाते, इसलिए चर्चाएं करते हैं, अरे निमाई ऐसी क्या निमाई। आज अगर भगवान ने क्या बोल रहे हैं? कहते ए दुई रे प्रभु यदि करे अनुग्रह करे,
अगर मान लो महाप्रभु ने इन दोनों को उद्धार कर दे कृपा करके, ये फेमस प्रसिद्ध है ना, सब जानते थे बदमाश है ये, तो इन लोग को अगर महाप्रभु कृपा करके उद्धार कर देते हैं, तब तो महाप्रभु का महिमा सकल संसार में फैल जाएगी। समझ रहे? ये है नित्यानंद। देखो सोच देखिए, नित्यानंद प्रभु का सोचना देखिए, थर्ड क्लास के लोगों का उद्धार का सोच कौन कर रहे हैं? श्री नित्यानंद प्रभु। फर्स्ट क्लास का कल्याण होना तो ठीक है, अच्छी बात, तो फर्स्ट का तो हो ही जाएगा। आप पतित पावन हो करके बताओ, फर्स्ट क्लास का पतित हूं मैं, मेरा उद्धार करके बताओ, तब माना जाएगा आप पतित पावन, नाम सार्थक होगी आपका, है जी। आप अगर पतित पावन हो तो आप मेरा उद्धार करके बताओ। क्या ऐसे बोल सकते हैं? अगर महाप्रभु पतित पावन है, कहते हैं ना, पतित पावन श्री गौरव चंद्र की, अगर महाप्रभु सच में पतित पावन है, ये दोनों को उद्धार करके बताए, तब पता चलेगा महाप्रभु कितने पतित। तब आपका पतित पावन नाम सार्थक होगी, नहीं तो काहे का पतित पावन है जी। सबसे गिरे हुए का उद्धार करो। जो ऊपर है उसको क्या बताना है, जो नीचे गिरा है उसको उठाओ पहले। जो ऑलरेडी उठा हुआ है उसका उठाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी उठा हुआ है, ऊपर ही है। जो गिर गया है उसको बाहर उतारना, उठाना। तो नित्यानंद प्रभु नजर कहां रहता है? उठे हुए लोगों के ऊपर नहीं, बड़ा, यानी कल हम हमारे प्रभु जी बालकृष्ण प्रभु जी के साथ में थे। बड़ा प्रभु जी के साथ जब भी मिलता है बड़ा सुंदर चर्चा होती है, बहुत सीखने को मिलता है प्रभु जी के संग में। तो बोलते कि प्रभु जी मैं ऑलरेडी गिरा हुआ हूं, मैं अब ज्यादा कृपा होगी ना ठाकुर जी का, गिरा हुआ व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कृपा होगी। जो प्रभु जी पतित सोचता है अपने आप का, तभी तो पतित पावन उनको उद्धार करेंगे आके, है कि नहीं? जो अपने आप को बड़ा मान के रखा है, तो भगवान वही तो बड़ा है, तो उसको क्या उद्धार करना है? तो बड़ा ही बन के घूमेगा। बड़ा के ऊपर नजर ही नहीं जा रहा है, किनका? दूसरी बात है, छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, माँ का ज्यादा ध्यान किसके ऊपर रहेगा? बेटे के ऊपर की छोटी रहेगा ना। तो बालकृष्ण वो कल कह रहे थे, छोटे बनने में बहुत फायदा है, यही सत्य बात। छोटे बनने में बहुत फायदा है और सत्य बात है। छोटे बन के तो देखो, बड़ा बन के तो देख लिया दुनिया को, कितना कष्ट, कितना अपमान, कितना निंदा मिल रही है। एक बार छोटे बन के देख लो। हमारा पूज्य सार्वभौम प्रभु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते, बोलते हैं हाथी को अमेरिका जाना है, इतना तमाशाबाजी करना पड़ेगी, हाथी को अमेरिका ले जानी है, हंगामा होगी नहीं होगी जी? जहाज करो, हाथी को बढ़िया से बांधो, जहाज में चढ़ाओ उसको क्रेन से, अरे कितना हंगामा हो गया हाथी को, अगर इंडिया से ले जाना है अगर अमेरिका। अगर वही स्थान में अगर एक चींटी को अमेरिका जाना है, थोड़ा विचार कर लो, एक हाथी को अमेरिका जाना है, एक चींटी को अमेरिका जाना है। चींटी के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं है, वो कोई भक्त की स्वीट ले जा रहे हैं, उस स्वीट के अंदर चले जाए, मजा का मजा भी है रास्ते में, और पहुंच भी जाए अपनी जगह पे। समझ रहे ना? रास्ते भर तो बढ़िया स्वीट खा के जाएगा मजा करके, और पहुंचेगा भी अपने गंतव्य स्थान में, अमेरिका पहुंच गया। उसके लिए ना वीजा, ना पासपोर्ट, ना चेकिंग, ना मास्क लगाना जरूरत है, ना सैनिटाइज करना जरूरत है, नथिंग। सीट का भी जरूरत नहीं है, सीट भी जरूरत नहीं है, और रिजर्व्ड सीट है उसका स्वीट में। अब बताइए कितना सरल है अमेरिका जाना चींटी के लिए। वही हाथी के लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। जितना बड़ा होगे उतने परेशानी है संसार में, जितना छोटे होके रहोगे उतना ही फायदा में रहोगे, उतनी शांति में रहोगे। सही बात है। अगर शांति चाहिए, छोटे बन के रहो, दास बन के रहो, सर्वेंट बन के रहो। बड़ा बनने चाहोगे, बड़ा सुंदर लगा कल हमारे बालकृष्ण प्रभु जी साथ गए थे। हमारे दैनिक भास्कर की जो एडिटर है, संपादक के पास हम बैठे थे। प्रभु जी बोल रहे थे कि ऐसा ही नहीं था कि इन्होंने इतना सुंदर व्यवहार करेंगे हमारे। उन्होंने जी लगभग आधा घंटा, बालकृष्ण को आधा घंटा हम उनके साथ बैठे। देखो यहाँ का उदयपुर का वो मेन एडिटर है, न्यूज एडिटर, जो संपादक है,
उन्होंने बड़ा सरल सत्य प्रभु जी से बात किया, हमसे बात किए, और वो बोल रहे थे कि मुझे भगवान ने इतना छोटा बना के रखे, मैं बड़ा बन ही नहीं सकता, वो बोल रहे थे। तो बालकृष्ण प्रभु बोले, नहीं आप दिखने में तो हाइट है आपका। तो वो खड़े होके बता रहे, नहीं मेरा हाइट छोटा है, और भगवान ने मुझे छोटा करके पैदा किया, तो मैं बड़ा हो ही नहीं सकता हूँ जी। तो क्या अब मैं बोला कि हमारा भक्त, हम भक्त होके भी ऐसा भाव नहीं आ रही है, वो एक संपादक का ऐसे भाव है। बहुत फायदा है जी छोटे बनने में। आप छोटे बन के तो देखो, कभी कम से कम साल में एक आधा दिन तो छोटे बन जाओ, तब तो पता चलेगा आपको। उसमें जो आनंद मिलेगी ना छोटे बनने में, आपने दूसरे दिन अनुभव नहीं किया होगा। ऑर्डर देके देखा है आपने? एक बार ऑर्डर मान के देखो। हमने ऑर्डर दिया है आज तक, एक बार ऑर्डर मान के तो देखो क्या आनंद आएगी। आपने आज तक सोचा मैं सबका शरण शरण दे रहा हूं, मैं सबको, सब मेरे पास आके, एक बार शरण लेके देखो, उसका मजा अलग है, उसका आनंद अलग है। हाँ जी। तो खैर, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, हम ये कह रहे थे, श्री नित्यानंद प्रभु सबसे पतित के ऊपर उनका नजर पहला रहता है। तो कृपा लेनी है नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का, तो हमको सबसे छोटा बनना पड़ेगा, सबसे पतित बनना पड़ेगा। तो आप बोले कि सबसे ज्यादा पाप करे क्या? ना, ऐसी बात नहीं है, सबसे पाप करना नहीं है, यानी आपके मन को इतना ट्रेन करो कि आप बहुत छोटे हो, छोटे बन के रहोगे। नित्यानंद को पहले देखेंगे बहुत छोटा अपने आप को मन, इसको पहले उद्धार करते हैं। हम है तो थर्ड क्लास की व्यक्ति, हमारा सोच क्या है? सोच सोच यानी हम सोचते क्या अपने आप को? फर्स्ट क्लास, ये हमारा स्थिति है थर्ड क्लास के हैं। फर्स्ट मीन्स गिरे हुए हैं। हम सोचते मैं तो सबसे बड़ा चतुर हूँ, सबसे बड़ा स्मार्ट हूँ, सबसे सुंदर संसार में मैं ही हूँगा। अगर नहीं होता तो घंटे निकल जाएंगे क्या आईने के सामने? आप बताओ, संभव ही नहीं है जी। आप सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं, इसलिए समय चला जाता है आईना के सामने। सुंदरता, अरे मैं क्या था, मेरा कोई सुंदरता नहीं। थोड़ा सा बाल को ऐसे हाथ में कर दोगे, कंघी का भी जरूरत नहीं, हाथ में ऐसे कर दिया, चोटी, अगर माता है तो चोटी बांध दिया, हाथ में बांध दिया, कोई ज्यादा हंगामा नहीं है, बस हो गया, सिंपल है। जो अपने आप को सुंदर माने हैं, तो उनको तो काफी समय लग जाएगी भाई, है कि नहीं? तो हम सुंदर मानते हैं, हम स्मार्ट मानते हैं, कुछ नहीं पता है, अंगूठा छाप है, ओ आई नहीं आता, एबीसीडी नहीं पता हम लोग का, देखा जाए तो संस्कृत का एस नहीं पता है हमको, भागवत का बी नहीं पता है, गीता का जी नहीं पता है, फिर भी ऐसे हम दिखावटी करते हैं संसार में। अब बताओ, ये सबसे बड़ा पंडित है, ऐसे लोग बोले, काय का पंडित है, कुछ नहीं पता। आर्टिफिशियल जीना छोड़ दे, अपना नेचुरल जीवन जीना शुरू कर दे, देखिए क्या आनंद होगी। हाँ, उस आनंद का तो अनुभव नहीं कर। आप फिर ना हर परिस्थिति में हम अपने आप को सेट कर लोगे, अगर आप नेचुरल जीवन जीना सीख जाओगे तो। अगर आर्टिफिशियल जियोगे ना, दिखावटी वाला जीवन, आर्टिफिशियल है ना, दिखावटी वाला, ये आर्टिफिशियल जीवन हर जगह में दुख देगा आपको, हर जगह पे आप दुख मिलेगा, आप कहीं सेट ही नहीं हो पाओगे जी। ठंडी में सेट नहीं कर पाओगे, गर्मी में सेट नहीं कर पाओगे, बारिश में सेट नहीं कर पाओगे, घर में सेट नहीं कर पाओगे, गार्डन में सेट, कहीं सेट ही नहीं होगा आपको, क्योंकि ना आपने जी रहे आर्टिफिशियल जीवन, बनावटी वाला जीवन। कब तक? अपना पर्दा हटाइए, बाहर का असली रूप में जिए। और असली रूप हमारा क्या है? भगवान भक्तों का नित्य दासत्व, ये असली हमारा स्वरूप ही है। ये स्वरूप में जीना सीख जाइए एक बार। दासत्व तो करना ही है, ठाकुर जी का भक्तों का करना सीख जाइए, प्रारंभ कर दीजिए, देखिए आनंद कितना मिलेगा, पूर्ण आनंद का अनुभव करोगे, कदम कदम पर आनंद मिलेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, इतना आनंद मिलेगा आप सोच ही नहीं सकते हैं, अगर नेचुरल जीवन जीना शुरू करें। मैं ब्रह्मचारी, काय का ब्रह्मचारी? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो एक भक्त हूँ, हमारा ये आर्टिफिशियल जीवन नहीं है, मैं बड़ा भक्त हूँ जी, मैं कहीं का कुछ पोस्ट में हूँ, अधिकारी हूँ, मेरा सुनना चाहिए, ये सारा आर्टिफिशियल जीवन है। नेचुरल जीवन क्या है? मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक जीव हूँ, और मेरा कर्तव्य मैं सबका सेवा करूँ, सबका, सबका यानी सभी जीवों का सेवा करना है, सभी वैष्णव का सेवा करना है, सभी गुरुओं का सेवा करना है, सभी भक्तों का सेवा करना है, सभी कृष्ण का सेवा करने, भगवान का सेवा, सबका मेरा मेरा जीवन हुआ ही, जन्म हुआ ही सेवा के लिए, ये सोच ले, ये समझ जाए कि मेरा जीवन ही हुआ है सेवा के लिए, और कोई
अर्थ के लिए नहीं हुआ है मेरा जीवन, सेवा के लिए हुआ है, मुझे सेवा ही करनी है। ये जीवन नहीं तो अगले जीवन हम बालकृष्ण प्रभु जी बोल रहे थे कि मुझे नहीं जाना है प्रभु जी गोलोक वृंदावन, मुझे यहीं रह के सेवा करना है वैष्णवों का। ये भाव देखो, यहीं रह के सेवा करनी है वैष्णवों का, मुझे नहीं जानी है गोलोक वृंदावन। हनुमान जी महाराज जी को बुलाने पर भी नहीं जाना है, क्यों जाए अयोध्या, क्या करना है? यहीं रह के कथा सुनना है राम जी का। यहाँ भारत भूमि में अलग अलग जगह में एक ही समय कई कथाएं होती है प्रभु रामचंद्र कृष्ण का। हम तो यहीं रहेंगे, यहीं घूमते घूमते कथाओं में बैठ के कथा श्रवण करेंगे, हमको यही आनंद चाहती है। हम नहीं जाए अयोध्या, भगवान राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी चले गए, हनुमान जी महाराज नहीं गए, यहीं रहना है। करना क्या है? बस भगवान सेवा में लगे रहना है। तो जी नित्यानंद प्रभु का मीन्स कृपा अपरंपार, उनको तो हमारी बुद्धि से सोच समझ ही नहीं सकते, मगर यही है, एक ही चीज है, आज के दिन उनका आविर्भाव दिवस जो है वो दयालु, नेचुरल दयालु है, दया है उनके हृदय में, मगर जिनका बर्थडे होता है वो कुछ ज्यादा ही दयालु हो जाते हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा दयालु हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पावरफुल दयालु हो जाते हैं। तो आज नित्यानंद प्रभु एक्स्ट्रा पावरफुल दया के रूप में बैठे होंगे आज। तो आज जिनमें आप जितना कृपा लूटना चाहे लूट लो उनके चरणों से, स्मरण करो, नाम जपो, सेवा में लगो, है कि नहीं? जितना आप आज नाम जप कर सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, उतना कृपा आज आप लूट सकते हो, है कि नहीं? तो बस समय तो हो चुका है। तो ये है, नित्यानंद प्रभु का भी विचार आया है कि इन दोनों का उद्धार करनी है, इन दोनों का उद्धार का लीला आप सुनेंगे आज। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की, जगाए माधाई की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। धन्यवाद। बिना तैयारी का हमने कुछ बोल दिया तो क्षमा करिएगा। निरंजन प्रभु जी अचानक बोलते हैं कि कोई क्लास के लिए किसको बोला नहीं है, वो बोलना पड़ेगा आपको। तो तो इसके लिए कोई तैयारी नहीं था, तो कुछ ज्यादा बोल हमने समझा नहीं पाया आपको। तो शाम को आप और बढ़िया आज कथा सुनेंगे, पूज्य बाद हमारे देवकीनंदन प्रभु जी के मुखार बिंद से। कल सुबह भी वही नित्यानंद प्रभु जी की लीलाओं को आप चर्चा करेंगे, प्रभु जी चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर अवसर है। आप सबसे निवेदन है शाम को पधारे और भोग लेके आए, जो उदयपुर में विराजे हैं। जो बाहर है तो उसी जगह पे जहाँ है, नासिक के भक्त नासिक में जा सकते हैं, बॉम्बे के भक्त बॉम्बे जाइए, और उदयपुर में जो उदयपुर आइए। और शाम को पूरा आनंद लीजिएगा जी, है ना? ठीक है, धन्यवाद। जिज्ञासा तो होगा नहीं, क्योंकि ना हमने ऐसा कोई पढ़ के तो बोला नहीं, तो जिज्ञासा नहीं होगी। तो जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ अजय गौराम प्रभु जी हैं, आप प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी चैतन्य चरितमृत में मास्टर डिग्री किए हुए। हाँ जी, कोई जिज्ञासा है तो आप प्रभु जी को पूछ, हाँ बालकृष्ण प्रभु जी आप पूछ लीजिए, अजय गौराम प्रभु मुझे ना पूछिए। अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये जी। बताना चाहता हूँ अभी सभी भक्तों को कि कल मेरा आपके साथ में जरा सा सानिध्य रहा है। थोड़े से सानिध्य में मैंने ये पाया है कि बचपन से सुनता आया हूँ कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, लेकिन मैंने कल ये देखा है कि 100 तालों की एक चाबी। मैंने देखा 100 तालों की एक चाबी। मायावासी प्रभु जी में इतने गुण है, इतने गुण है। मैंने व्यक्तिगत हरे मैंने कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है आज, तो उनका लीला गुणगान होनी चाहिए। हमारा बर्थडे आएगा तो उस दिन बताएंगे, आपको मौका देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। आपका आशीर्वाद है प्रभु जी, आशीर्वाद रहिए। मैंने सुना है कि गुणों की खान, वो मैं कल गुणों की खान के साथ में रहने में मजा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाम को पधारिए, मिलते हैं। आपका आशीर्वाद बनाए रहे, बस यही आपके चरणों में मेरा प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। ओके भक्तों, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई नित्यानंद त्रयोदशी के लिए। और जो भक्त उदयपुर में, आप दोपहर को आ सकते हैं तो 12 बजे आइए। अभिषेक दोपहर को है, ध्यान रखिए। शाम को पुष्पाभिषेक है, दोपहर को पंचामृत अभिषेक सेंटर पे आप आ सकते हैं तो पधार जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर भक्त जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद।